नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे चर्चा का विषय बना हुआ है। कमाल की बात है कि इसकी चर्चा सिर्फ हमारे देश तक ही सीमित नहीं है, ये दूसरे देशों में भी गूंज रहा है। एक तरफ बीजेपी इस नारे का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में जोर शोर से कर रही है, रैली के दौरान हर मंच से इस नारे की गूंज सुनाई दे रही है, तो वहीं विपक्ष की बौखलाहट बढ़ी हुई है। विपक्ष के तरफ से जमकर बयानबाजी हो रही है। इसकी तुलना में अलग अलग नारों के पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। विपक्ष इसको देश के लिए खतरा भी बता रहा है और इस नारे का विरोध खूब कर रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि विपक्ष सीएम योगी के इस नारे का कोई काट अब तक निकाल नहीं पाया है, इसलिए बेचैनी बढ़ी हुई है। डर भी है कि कहीं हरियाणा की तरह महाराष्ट्र और झारखंड में ये नारा अपना कमाल ना दिखा दे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीएम योगी के इस नारे ने विपक्ष की बौखलाहट क्यों बढ़ा दी है? किस बात का डर विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को सताने लगा है? आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। विपक्ष क्यों बौखलाया हुआ है? देखिए, ये बटोगे तो कटोगे ये कोई नारा ही नहीं है, बल्कि ये एक फिलॉसफी बन गई है। और मैं बार बार कहता हूं, नारा वही जो लोगों की जुबान पे चढ़ जाए। ये मुद्दा उस तरह का हो कि जिसमें समझाने की आवश्यकता पड़े। भाई, कांग्रेस की बेवकूफी देखिए, इन्होंने क्या क्या मुद्दा उठाया प्रधानमंत्री को हटाने के लिए। तो राफाल का उठाया, ये लोग कभी साबित ही नहीं कर सके, बता ही नहीं पाए। इतनी टेक्निकलिटीज कि जिनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि भाई राफाल में हुआ क्या, तो पब्लिक कैसे उसको मानेगी। फिर उन्होंने उठा दिया पेगासस का मामला, तो पेगासस कैसे समझ में आएगा लोगों को? लोग भूल जाएंगे। अब आपने एक नारा दिया कि भाई कास्ट सेंसस, संविधान, आरक्षण। नारा नहीं, आपने उसको मुद्दा बनाया। नारा आप क्वाइन नहीं कर सके। तो ये इशू तो रहा, लेकिन लोगों की जुबान पे नहीं चढ़ा। राजनीति हो या मीडिया हो, अगर आप जनता के दिलो दिमाग तक अपने मैसेज को नहीं पहुंचा सकते, अगर वो बातचीत की भाषा का हिस्सा नहीं बन सकता। अब मालूम चल रहा है कि गुजरात में शादी के कार्ड पर शादी कोई कर रहा है, वो कार्ड के ऊपर बटोगे तो कटोगे लिख दिया। छठ पूजा के दौरान जो प्रसाद का वितरण होता है उस झोले पे लिखा हुआ। बताइए, छठ वो क्या बिहार में लोग कर रहे हैं? बिहार में कोई चुनाव नहीं है। तो बटोगे तो कटोगे, ये योगी आदित्यनाथ ने इसका एक्सपेरिमेंट, उन्होंने इस नारे को क्वाइन किया। कहां? हरियाणा के चुनाव में। इमीडिएट इफेक्ट दिखा। अभी महाराष्ट्र के अंदर में बटोगे तो कटोगे चल रहा है। अभी बंगाल में चुनाव दूर दूर तक नहीं है, वहां भी बटोगे कटोगे चल रहा है। झारखंड में तो सेल्फी पॉइंट बन गया है, और झारखंड में सेल्फी पॉइंट बना दिया गया बटोगे तो कटोगे। क्यों? एक ऐसा ब्रह्मास्त्र योगी आदित्यनाथ ने निकाला कि जबकि प्रधानमंत्री मोदी वो एक दूसरी तरह की संस्था है, प्रधानमंत्री देश का नेता होता है, तो शब्दावली का इस्तेमाल जो है उसमें सही हो, पॉजिटिव हो। तो बात वही कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन लहजा अलग है कि एक रहोगे सेफ रहोगे, एक रहोगे नेक रहोगे नहीं। आप इस चीज को समझिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि एक रहोगे तो नेक रहोगे ना, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मतलब नहीं बटोगे तो जिंदा रहोगे, नहीं कटोगे, और बटोगे तो कटोगे। अब तो पहले समाजवादी पार्टी ने इसका काट निकाला, न बटेंगे न कटेंगे, वो पोस्टर लगाया पूरा जगह। तो फिर इन लोगों को किसी ने समझाया, आप बीजेपी के ट्रैप में फंस गए। बोला क्यों? बोले बीजेपी योगी आदित्यनाथ भी तो यही कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे और न बटोगे तो न कटोगे।
अब इनके पास, आप देखिए, बटोगे कटोगे के ऊपर भाषण मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र में दे रहे हैं और उल जुलूल तर्क देते हैं, वो हंसी का पात्र बन जा रहे हैं। उनको समझ ही में नहीं आ रहा, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन इस नारे पे आकर के कंफ्यूज हो गई है। लेकिन इस मारक अस्त्र का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, यह समझना जरूरी है। अब क्या कहा जा रहा है, वक्फ बोर्ड अभी सबसे टॉप का मुद्दा तो अभी वक्फ बोर्ड है, 25 तारीख से शुरू होगा। फॉरगेट अबाउट दिस महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन। यह नारा अभी आगे चलता रहेगा, 10 साल तक चलेगा। क्यों चलेगा? अभी जैसे वक्फ बोर्ड का मामला आया, अब वक्फ बोर्ड का मामला आया है तो बटोगे कटोगे उसमें चिपक जाएगा। कांग्रेस पार्टी कहेगी कि भाई हम तो वक्फ के साथ हैं, वक्फ बोर्ड में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, बटोगे कटोगे। ये हार्डकोर हिंदुओं को जगाने वाला एक नारा है कि बटे नहीं तो कटे। और इसलिए आप कोई भी मुद्दा उठा रहे हैं, आप कास्ट सेंसस, भाई राहुल गांधी हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, खत्म कहानी, चिपक जाएगा। ये नारा आपके हर एक्शन के ऊपर जिसमें भी जरा सा वो बंटवारे का, लोगों को बांटने का, हिंदुओं को खंड खंड करने का, हिंदुत्व को बदनाम करने की जरा सा भी उसमें गुंजाइश होगी, ये नारा चिपक जाएगा। अच्छा, बांटने के लिए आ गया। और इसके लिए बीजेपी को मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। लोग आपका बयान सुनेंगे, लोग राहुल गांधी को सुनेंगे, अखिलेश यादव को सुनेंगे, ममता को सुनेंगे, केजरीवाल को सुनेंगे और सुनते ही उनको अपने आप वो अर्थ निकाल लेंगे कि अच्छा, योगी जी सही कह रहे थे, ये बांटने के लिए आया ये लोग, हिंदुओं को बांटेगा ये लोग। सबसे बड़ी चीज, जिस ब्रह्मास्त्र को लेकर के वो पता नहीं किसने समझा दिया, किसने क्या कह दिया। राहुल गांधी के पास हिंदुस्तान के समाज की समझ तो अपनी नहीं है। उनको हिंदुस्तान के समाज के बारे में ABCD नहीं मालूम है। ये जेएनयू के रिटायर्ड थके हुए वामपंथी वो समझाते हैं उनको कि भाई यही काट है ओबीसी को। भाई आप ओबीसी कार्ड खेलना चाह रहे हो किसके खिलाफ? जो आजाद भारत का सबसे बड़ा ओबीसी लीडर है, फॉर गॉड से किस मूर्ख ने यह स्ट्रेटजी बनाई है? प्रधानमंत्री मोदी स्वयं एक ओबीसी हैं, आप ओबीसी की पॉलिटिक्स उनके खिलाफ इस्तेमाल करोगे, इसलिए आप गर्त में जाओगे। आप देखो, जब भी कहीं भी मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिलता है, देखिए आप अभी मध्य प्रदेश में क्या हुआ। मध्य प्रदेश में कोई यादव है? नहीं है, यादव को बना दिया। ओबीसी आपने ढूंढ के निकाल लिया, छत्तीसगढ़ में आपने बना दिया, राजस्थान में, हर जगह जहां जहां बीजेपी की सरकार बन रही है, आप देखिए SC ST OBC उसको प्राथमिकता दी जा रही है। तो आपका जो पूरा का पूरा जो राजनीति का जो मूल मंत्र आपका जो है वही मिसफायर हो गया। एक दीपावली में पटाखे बड़े लोग जलाते हैं, तो जो सबसे बड़ा बॉम्ब होता है उसको लास्ट में लोग जलाते हैं। तो राहुल गांधी का जो सबसे बड़ा बॉम्ब है उसमें पानी गिर गया, मोदी जी ने पानी डाल दिया। पलीता फुसफुस फुसफुस तो करता है, लेकिन पटाखा जो है वो फटता ही नहीं है। इसीलिए इनको अब परेशानी हो रही है। दिक्कत क्या है कि इस नारे के खिलाफ आपके पास कोई अभी तक आपने कोई इसका इलाज आप नहीं कर पाए। कोई काट नहीं है, कोई काट ही नहीं है। बॉम्ब ब्लास्ट होगा, बटोगे नहीं कटोगे। कोई हिंदुत्व का मसला आएगा, बटोगे नहीं तो कटोगे। राम मंदिर का होगा, अभी काशी का मसला आएगा, मथुरा का मसला आएगा, हर जगह हर चीज। बांग्लादेश में कुछ होता है, कटोगे तो कटोगे। खालिस्तानी कुछ करते हैं कनाडा में, बटोगे तो कटोगे। भाई कनाडा के अंदर में बटोगे तो कटोगे। अभी जो वहां पे हंगामा चला
तो कनाडा का जिस मंदिर पे हमला हुआ वहां पे कई सारे सैकड़ों हिंदू आ गए, वो सब कैनेडियन हैं, इंडियन सिटीजन नहीं है, वो लोग कैनेडियन सिटीजन हैं लेकिन हिंदू हैं। हमला हुआ, वहां का मुख्य पुजारी जो है वहां से अनाउंस कर रहा है बटोगे तो कटोगे, सबको इकट्ठा होना है, समय आ गया है, समय आ गया। ये आप देखिए यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, हर जगह वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो जिस नारे की गूंज अमेरिका में तक पहुंच रही है, कनाडा में भी दिख रहा है, न्यूजीलैंड में दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया में दिख रहा है, बांग्लादेश में दिख रहा है, देश के कोने कोने में दिख रहा है, तो ये तो एक हिट फॉर्मूला है। योगी जी का एक अस्त्र, ये बटोगे तो कटोगे जो चला है, ये अकेले ही पूरी की पूरी इंडी गठबंधन को निस्तो नाबूद करने की काबिलियत रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा क्या दिया, उसने देश के सियासत में हड़कंप मचा दिया है। विपक्ष की छटपटाहट लगातार बढ़ती जा रही। सीएम योगी के नारे के जवाब में विपक्ष में कई नारा दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं दिख रहा है। वहीं जिस तरह से इस नारे ने लोगों की जुबान पर चढ़ना शुरू किया है, ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड में जल्द ही इसका असर देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।